हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं एक साइबर सिक्योरिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग का इम्पॉर्टेंट लैब जिसका टॉपिक है डायरेक्टरी फजिंग। ओके। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी चेक द वेब सर्वर फॉर हिडन फोल्डर्स एंड फाइल्स यूजिंग गोबस्टर। यानी हम लोग इसमें सर्वर के ऊपर जो भी हिडन फाइल और फोल्डर्स होते हैं उसके बारे में चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमने दो ऑपरेटिंग सिस्टम ले रखा है। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं तो मैं आपको ये ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने वर्चुअल बॉक्स में एक ले रखा है काली लिनक्स मशीन जो कि टेस्टिंग के लिए काम आएगा, और दूसरा मशीन है मेटास्प्लैटेबल। मेटास्प्लैटेबल का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, कैसे इसको सेटअप करते हैं। काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन का भी वीडियो सेटअप है ऑलरेडी मेरे चैनल पे। आप नए हैं तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ सबसे पहले मेटास्प्लैटेबल में, और इस मशीन में जाकर हम इसका आईपी एड्रेस देख लेते हैं, क्योंकि इस मशीन को ही हम लोग स्कैन करने वाले हैं, इसी मशीन के ऊपर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये जो मशीन है इसका आईपी एड्रेस 192.168.29.52, ये है वो मशीन जिसको हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। किस मशीन से टेस्टिंग करेंगे, जिस मशीन से टेस्टिंग करेंगे वो मशीन है काली लिनक्स। तो सबसे पहले काली लिनक्स में यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। तो हमने काली लिनक्स मशीन में लॉगिन कर लिया। काली यूजर के थ्रू, डिफ़ॉल्ट यूजर होता है काली का, ठीक है। इसको करने के बाद हमें चाहिए होगा एक वर्ड लिस्ट यानी डिक्शनरी। अब वो डिक्शनरी कहाँ पर है, कैसे लाएंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रीन को पूरी तरह से लोड होने देंगे, यानी जो हमारा काली लिनक्स है ये पूरी तरह से बूट हो जाए, वेट करेंगे। और बूट हो जाए तो उसके बाद हम इसके टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। तो ये रहा हमारा काली लिनक्स मशीन, हम इसके टर्मिनल को ओपन करेंगे। ये रहा हमारा टर्मिनल। टर्मिनल ओपन होने के बाद हमें डिक्शनरी कहाँ मिलेगी, ये फूजिंग अटैक करने के लिए, डायरेक्टरी फूजिंग करने के लिए हमें वो डिक्शनरी कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये मैं आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करना बता रहा हूँ। अगर आपका वेब सर्वर है, आप वेब सिस्टम किसी सिस्टम पे बैठे हो और आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम का हिस्सा हो और आपको वेब सर्वर में फाइंड आउट करनी है वल्नरेबिलिटी, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका एक एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक डायरेक्टरी में जो कि है cd यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, ठीक है। इस डिक्शनरी के अंदर जाएंगे, इसके फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे एलएस करेंगे। एलएस करने के बाद यहाँ पे हमें dir बस्टर नाम से एक फोल्डर दिखेगा, तो उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे cd dir बस्टर करके, ठीक है। इसके अंदर जाने के बाद एलएस कमांड चलाएंगे। यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्ड लिस्ट यानी डिक्शनरी मिलेंगे। इसमें से हम लोग इस वाले को कॉपी कर लेते हैं, मीडियम डॉट टी एस टी वाले को। आप स्मॉल डॉट टी एस टी या किसी को भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा मीडियम डॉट टी एस टी को, तो मैं उसको ले लेता हूँ। सी पी कॉपी कर लेते हैं इसको। इसको नाम क्या फाइल का, डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी डैश लिस्ट डैश 2.3, आप टैब की दबाते जाओ, स्लैश मीडियम, ठीक है। इसको कॉपी कहाँ करना है, तो होम स्लैश काली, यानी काली यूजर के होम डायरेक्टरी पर, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया। चलो अब यहाँ से बाहर आते हैं, सीडी कमांड से बाहर आकर हम एलएस कमांड चलाते हैं। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे फाइल दिख जाएगी, डायरेक्टरी लिस्ट 2.3 मीडियम डॉट टी एक्स टी। ये हमें चाहिए थी, ये वर्ड लिस्ट है, डिक्शनरी फाइल है। अब एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है गोबस्टर, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो sudo apt इंस्टॉल गोबस्टर, तो ये पैकेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसमें, ठीक है। तो अभी कुछ एरर आ रहा है, तो एक काम करेंगे, apt अपडेट कर लेंगे। सबसे पहले रिपोजिटरी अपडेट कर लेंगे और देख लेंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रिपोजिटरी में। चलिए, कर दिया हमने। अब हम गोबस्टर को वापस इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे।
तो हमारा पैकेज इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा, आप देख सकते हो ये पैकेज इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस और पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। एक बार पैकेज इंस्टॉल हो चुका, अब हमारे पास हमें क्या करना है, हमें देखना है उस मशीन का आईपी एड्रेस जिस पे हम अटैक करने वाले हैं, यानी जिसकी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो वो जो मशीन है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.29.52, ठीक है 52। ये आईपी एड्रेस जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है जिसके अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करनी है हमें। तो अब हम अपने लाइनेस काली लाइनेस मशीन के अंदर जाएंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे और यहाँ पे कमांड चलाएंगे गो बस्टर, ठीक है कमांड चलाएंगे गो बस्टर dir-u, यहाँ पे -u स्टैंड फॉर टारगेट URL, ठीक है। याद रखना गो बस्टर क्या है, दिस इज अ टूल वी आर यूजिंग, इट इज़ अ फास्ट वेब कंटेंट स्कैनर। वेब कंटेंट स्कैनर के लिए बहुत ही फास्ट स्कैनिंग के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने गो बस्टर dir-u का इस्तेमाल कर लिया। -u के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिंक देंगे यानी आईपी एड्रेस देंगे उस मशीन का जिस पे हम लोग करने वाले हैं 192.168.29.52। ये मेटास्प्लॉइटेबल मशीन का आईपी एड्रेस है जिस पे हम लोग अटैक करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद -w का मतलब होता है वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट कहाँ है भाई, हमारा क्या नाम है वर्ड लिस्ट का, तो जो हमने अभी कॉपी किया था डायरेक्टरी लिस्ट medium.txt वाले, इसका हम लिंक दे देंगे और इंटर मार देंगे। इंटर मारते ही आपको यहाँ पे दिखेंगे वल्नरेबिलिटीज़ के लिस्ट, यानी वो फाइल, हिडन फाइल और फोल्डर जो कि नहीं दिखने चाहिए, अगर वो दिखते हैं यहाँ पे तो इसका मतलब क्या है, वल्नरेबिलिटीज़ है, ठीक है। तो ये टूल फाइंड आउट सक्सेसफुल फाइंड आउट करके हमें बता देगा कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ब्लू कलर में आपको जो दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये हैं आपके इशूज़ असली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 अभी दिख रहे हैं, अभी स्कैनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, जब कंप्लीट स्कैन के बाद आपका रिपोर्ट आएगा ये, ठीक है। तो हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं जब तक ये स्कैन चलता है। कमांड आपको मालूम चल चुका है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पहला लिंक जो है 192.168.29.52/टेस्ट, टेस्ट फोल्डर मालूम चल गया। दूसरा ट्विकी, ये भी मालूम चल गया। तीसरा टिकी विकी, ये भी मालूम चल गया हमें। तो ये सब क्या है, लिंक है। चला चेक करते हैं, पहले वाले लिंक पर क्लिक करके ये ओपन होता है, सच में ऐसा कुछ है। एक चौथा मालूम चला PHP माई एडमिन भी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है फिनिश्ड हो गया, आप देख सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लिंक पे पहले वाले लिंक को ओपन लिंक कर देते हैं, क्लिक करते हैं ओपन लिंक पे। ओपन लिंक पे जाकर जब हम क्लिक करेंगे, हम वेट करेंगे कि क्या खुलता है, क्योंकि इसका आउटपुट बहुत मायने रखेगा। तो हमने क्लिक लिंक पे क्लिक करा है और ये देखो ये है ऐसा, ठीक है। तो यानी टेस्ट नाम का एक ऐसा फाइल है जो दिखा रहा है, उसके अंदर टेस्ट आउटपुट नाम का फोल्डर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सब क्या है, हमें मालूम चल गया कहाँ से, इस कमांड से। तो जो कमांड हमने चलाया अभी सिस्टम पे, इस कमांड ने हमें बता दिया किसके बारे में, जो भी हिडन फाइल्स और फोल्डर्स हैं। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो ब्लू कलर में आएंगे वही होंगे इसके आउटपुट, ठीक है। यानी वही जो हम पता करना चाहते थे। ये देखो PHP माई एडमिन का भी लिंक हमें मिल गया। अगर इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको PHP माई एडमिन जो कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज होता है, इसकी हमें एंट्री खुल गई। चलो इसको बंद करते हैं। अगर ये देखते हैं टिकी विकी, ये जो साइट है इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन निकलता है। तो यहाँ पर निकल के आया टिकी विकी इज नॉट प्रॉपर्ली सेटअप, अनेबल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, यानी डेटाबेस से कनेक्ट करता है। गो हियर टू बिगिन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस इफ यू हैव नॉट डन सो ऑलरेडी। एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट @localhost यूजिंग पासवर्ड यस। ओके, तो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल कर सामने आ गया। आपको उस आईपी एड्रेस को सिर्फ जानकारी, आपको सिर्फ वेब सर्वर का URL पता था या आईपी एड्रेस पता था, और आपने उस पर इतनी सारी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर दी। तो ये वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद क्या होता है, तो देखो वेब सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट किसका होता है, सिस्टम एडमिन का। तो चाहे वो लाइनेस सिस्टम एडमिन हो या विंडोज़ का सिस्टम एडमिन हो, आप वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करके उसको रिपोर्ट करोगे, उसको बताओगे, सामने वाली टीम को बताओगे कि भाई आपके सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इसको फिक्स आउट करो। फिर सिस्टम एडमिन वाले इस सारे डेटा को फिक्स आउट करेंगे। उसके बाद वापस से आप टेस्टिंग करोगे। अगर कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट होते हैं वापस से, तो आप वापस उनको ये रिपीट करोगे। अगर नहीं होती है तो गुड एंड वेल, ये आपका अच्छा है। ये वल्नरेबिलिटी यानी डायरेक्टरी फूजिंग लाइक ऐसा कोई बग आपके सिस्टम में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टरी फूजिंग कर सकते हो और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप
क्या कर सकते हो, यू कैन चेक द वेब सर्वर फॉर हिडन फोल्डर्स एंड फाइल्स यूजिंग गोबस्टर। गोबस्टर इंपॉर्टेंट टूल है, कैसे यूज़ किया हमने आपने देखा, और आप भी इसको अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। मैं एक बार इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सको, जो भी स्क्रीन है, ठीक है। मैं जूम इन कर देता हूँ तो आप इसके कमांड्स को नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से। ये कमांड यहाँ पे गोबस्टर कमांड है, dir का मतलब डायरेक्टरी, यू का मतलब होता है यूआरएल, यूआरएल के आगे जो यूआरएल जिस मशीन पे आपको करना है उसका आईपी एड्रेस, यानी वेब सर्वर का आईपी एड्रेस। ये -w, w का मतलब होता है वर्ड लिस्ट यानी डिक्शनरी, और डिक्शनरी जो हमने बनाया था, कॉपी किया था, उसका नाम यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी हमने कहाँ से कॉपी किया था, देखो ls कमांड चला के देखता हूँ। ये देखो, ये डिक्शनरी हमने जो कॉपी किया था वो मैंने आपको यहाँ पे करके यहाँ पे यूज़ किया है, तो इस डिक्शनरी को हमने यूज़ किया है। यहाँ पे medium.txt, एक small.txt करके भी था, और उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने मीडियम वाला यूज़ किया था। आप अलग अलग डिक्शनरी को ट्राई करो। ट्राई करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यहीं पर आप बता सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो कमेंट के थ्रू भी, और आप ऑनलाइन सेशन ले सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।